हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके रिमाइंडर सेट करके रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उसको स्किप मत कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एमपीसी की बैठक का आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुके हैं, नो डाउट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला है। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी रहते हैं कि सर वो हम लोग जो टर्म बोलते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, राइट, उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत अगर समझा दोगे तो हम लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। तो चलिए कोशिश कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में कितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा डाउट है, बट चलिए कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन बाजार में हम लोग जरूर कह सकते हैं 150 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, हाँ, यहाँ पे हम लोगों को एमपीसी की बैठक का आउटकम देखने को मिल रहा था। शक्तिकांता दास जी आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने आउटकम क्या रखा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि हर किसी को पता है। एंड बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई जहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल के जवाब भी दिए हैं, बहुत ही अच्छे खासे सवाल के जवाब दिए हैं, जिसके चलते कुछ डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। एंड बाद में हम लोग को बाजार में तेज़ी भी देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ साथ सेंसेक्स को भी अगर आप लोग चेक करोगे तो सेम उसी टाइप का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों इंडेक्स ही है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि शक्तिकांता दास जी अभी देखा गया तो शक्तिकांता दास जी क्या है, गवर्नर है आरबीआई के। जो ये फैसले लिए जाते हैं एमपीसी की जो कमेटी रहती है, मेंबर्स रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे वोटिंग होती है, उसी के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन तय किया देखने को मिल जाते हैं। बट जैसे आप लोगों को पता है कि रिप्रेजेंटेटिव अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के गवर्नर इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग को फैसला सुनाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने आज के दिन भी इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेट्स में कोई भी बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस ज़रूर थे। हाँ, नॉर्मल रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत सारे यहाँ पे बताए जा चुके हैं। बट कल के दिन मैंने आप लोगों को एक बताया था कि एक हिडन सीक्रेट भी है या फिर पॉइंट भी है, जो कि है एलआईसी का आईपीओ। यस, एलआईसी का आईपीओ से पहले रेट हाइक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि रेट हाइक देखा गया तो बाजार के लिए इनिशियल स्टेज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो वहाँ पे ज़रूर रहता ही रहता है, क्योंकि लिक्विडिटी सकआउट हो जाती है। एंड क्या बाजार अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि नहीं, ये एक डाउटफुल सिचुएशन रहती है। इसलिए आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई भी रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। चाहे अगर हम लोग रेपो रेट की बात करें, रिवर्स की बात करें, सीआरआर की बात करें, एसएलआर की अगर हम लोग बात करें, किसी में भी बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिला है। हाँ, डेफिनेटली जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है, एक्सपेक्टेशन था, उसमें चेंजेस हो जाएंगे तो वो भी चेंज हो गए हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। स्टैंस की बात करें तो अकोमोडेटिव स्टैंस यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, सर हम लोगों ने सुना है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एग्जैक्टली होता क्या है? तो दोस्तों, रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, इसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है। और ये क्यों पॉजिटिव होता है, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक और नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, राइट। जैसे मैंने कहा कि फास्ट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स को कवर करना है। देखिए, ये है आप, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग एक ऐसे ही एग्जांपल पकड़ लेते, कौन सी बैंक पकड़ लेते, चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पे हम अगर मैं बात करूँ, देखिए, अगर आपको यहाँ पे मिस्टर एक्स है करके, ठीक है, मिस्टर एक्स को यहाँ पे क्या करना है, लोन चाहिए, तो डेफिनेटली कहाँ पे जाएगा, एसबीआई के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। एंड एसबीआई क्या करेगा, ठीक है, ये लोन करके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक करने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। और एक्स वाई कोई भी एक परसेंट पकड़ लेते हैं, चलो 10% के ऊपर आप लोगों को ये लोन यहाँ पे दे रहे हैं, रफली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ये होता है दोस्तों कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, जहाँ से आप लोगों ने लोन लिया, वैसे ये आरबीआई के ओर से लोन लेते हैं, राइट। ये है आरबीआई, सबसे बड़ा दिग्गज बैंक आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने कैसे लोन लिया था, तो एसबीआई यहाँ पे क्या करेगा, आरबीआई के पास जाके बोलेगा कि हमें लोन चाहिए, पैसा चाहिए। आरबीआई इनको यहाँ पे लोन देगा, और यहाँ पे जो परसेंटेज चार्ज करता है उसको रेपो रेट यहाँ पे बोल देते हैं। यस, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात बोल दूँ तो जो बैंक्स आरबीआई के पास जाके जो कर्जा यहाँ पे लेते, पैसा जो लेते हैं, उसके लिए जो परसेंटेज रहता है, जो इंटरेस्ट रहता है, उसको रेट रहता है, उसी को रेपो रेट यहाँ पे बोला जाता है। और अगर रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं है, मतलब आपका जो कर्जा है उसके भी जो परसेंटेज है उसमें भी कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अगर आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट अगर बढ़ा देता है,
राइट। तो आपके भी जो कर्जा है दोस्तों वो भी महंगा होना शुरू हो जाएगा। और अगर कर्जा महंगा होना शुरू हो जाएगा तो आप सभी लोगों को पता है कि लोग क्या करेंगे, फिर सेविंग करना यूजुअली स्टार्ट कर देते, अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन करना स्टार्ट कर देते। अरे जाने दो, कर्जा महंगा हो रहा है, 10%, 15%, 20, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखिए कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला कौन सा सेक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, आप लोगों को पता है। एंड फिलहाल तो रेट्स सबसे लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए सबसे सस्ता कर्जा अभी के लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों ने एक शो भी आता है जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, शार्क टैंक इंडिया करके, राइट, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ बड़े बिजनेसमैन है, राइट, वहाँ पे शार्क्स जो बैठते हैं वो भी उनको बहुत सारे जो प्लेयर्स आते थे उनको बोलते थे कि आपने अभी कर्जा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सबसे सस्ता कर्जा वाला जो माहौल है वो अभी पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब रेट हाइक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रेपो रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक है, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बैंक है, एचडीएफसी, उनको भी रेट्स क्या मिल जाएंगे, बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो अल्टीमेटली वो रेट्स बढ़ेंगे, वो आपको भी पास ऑन करेंगे, तो कर्जा महंगा होना शुरू हो जाएगा। सो रेपो रेट मतलब नथिंग बट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप जैसे लोन लेते हो बैंक के पास जाके जो परसेंटेज लगाते हैं, वैसे बैंक जो आरबीआई के पास से जो पैसा लेता है उसको जो परसेंटेज लगाया जाता है, रेट लगाया जाता है, उसको रेपो रेट यहाँ पे बोल दिया जाता है। सिमिलर वे रिवर्स रेपो रेट मतलब इसी का उल्टा, जैसे कि आप बैंक के पास जाके डिपॉजिट रखते हो एंड उसके बदले आपको पैसा मिलता है कुछ परसेंटेज के टर्म में, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट मतलब जो यहाँ पे एसबीआई है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, जितने भी बैंक है वो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं और उसके बदले उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, उसको रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे बोला जाता है। सो इतना ये सिंपल टर्म्स है दोस्तों जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। सो दोस्तों जो बातें मैंने आप लोगों को बताई वो अभी आप लोग इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हो। ये देखिए, रेपो रेट मतलब रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ऑफ अ कंट्री, ये देखो आगे लिखा भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रहता है। सो वापस मैं पढ़ लेता हूँ, आप देख सकते हैं, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई लेंड द मनी, मतलब पैसा यहाँ पे उधार पे देती है किसको, टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल मतलब यही एसबीआई, आईसीआईसीआई, जितने भी ये प्राइवेट सभी बैंक्स के नाम, राइट, इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग जैसे बैंक्स के पास जाके पैसा लेते हैं, उधार यहाँ पे लेते हैं और हमें परसेंटेज लगाया जाता है, वैसे बैंक्स आरबीआई के पास जाके जो पैसा लेता है, लोन लेता है, उसको जो परसेंटेज लगाया जाता है उसी को रेपो रेट यहाँ पे बोल दिया जाता है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कोई भी इसमें बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिला है। सिमिलर वे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रिवर्स रेपो रेट इसी का उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब जो यहाँ पे बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास और उसके बदले उनको पैसा यहाँ पे मिल जाता है। और इसीलिए दोस्तों अगर यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट अगर कम होते चला जाता है तो फिर बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा नहीं रखता है, इससे अच्छा वो क्या करेगा, दूसरी जगह पे पैसा रखेगा क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलरली पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज, कम होता है, तो बैंक विल रिड्यूस देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, आरबीआई के पास पैसा रख के कोई मतलब नहीं है, आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट, एंड इसके बदले वो क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो किधर और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट यहाँ पे कर देते, यूजुअली मार्केट में आप लोग यहाँ पे बोल देते हो, राइट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ पे देखो रिवर्स रेपो रेट कम पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट हम लोग को इतना ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला था, लिक्विडिटी है मार्केट में। सो वो लिक्विडिटी अभी भी बरकरार है एंड इसीलिए ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली, इसी के चलते बाजार में आज हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, सीआरआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैश रिजर्व रेशो, कोई बदलाव नहीं है इसमें। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसमें भी कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है। सो अभी यहाँ पे मैंने दो नाम लिए, सीआरआर और एसएलआर, राइट। ये भी आप सोचते होंगे ये क्या है। अभी सीआरआर जैसे मैंने बोला, कैश रिजर्व रेशो, नाम में ही बहुत कुछ आ जाता है, कैश रिजर्व रेशो। तो दोस्तों जैसे मैंने इसमें भी कोई बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये किसके लिए होता है, बैंक्स के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चलो एसबीआई पकड़ लो, आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लो, राइट, एंड यहाँ पे कौन सा है, आरबीआई। ये जितने भी रेशोज रहते हैं ना, ये सारे टर्म्स ये आरबीआई सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक रहते हैं। सो सीआरआर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सीआरआर क्या रहता है, देखिए हर एक बैंक में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाते हैं, डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोलता है कि एक परसेंटेज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके जो डिपॉजिट्स है वो जमा करवाने पड़ेंगे हमारे पास। सीआरआर मतलब अभी सीआरआर जितने भी परसेंटेज चल रहे हैं, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो कि सीआरआर फिलहाल तो यहाँ पे कितना चल रहा है। सो उतना पैसा यहाँ पे जो भी बैंक है उनको आरबीआई के पास
एज अ रिजर्व, एज अ सेफ्टी भी आप लोग बोल सकते हैं, रखना पड़ेगा। सो जो पैसा यहाँ पे वो रख रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। ये एक मतलब सेफ्टी के लिए रखा जाता है कि कल अगर क्या पता बैंक ने कुछ प्रॉब्लम हो गई, गफला इफला कुछ कर दिया और डिपॉजिटर्स का ही पैसा खतरे में आया, तो इस पैसे का इस्तेमाल वो करके, ऑब्वियसली वो परसेंटेज कम ही है बट स्टिल उस पैसे का इस्तेमाल करके वो डिपॉजिटर्स को तो एटलीस्ट सिक्योर यहाँ पे कर देंगे, राइट। तो CRR मतलब नथिंग बट जो डिपॉजिट्स जितने भी बैंक्स के पास रहते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज यहाँ पे वो RBI के पास यहाँ पे रख देते हैं सेफ्टी के लिए, जिसके ऊपर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, तो ये बैंक के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा परसेंटेज वो RBI के पास रखना ही क्यों चाहेंगे जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फुकट का पैसा पड़ा रहता है RBI के पास, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक्स भी यहाँ पे जब CRR यहाँ पे नहीं बढ़ते है थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा अननेसेसरली RBI के पास, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही अगर कोई भी बैंक 100 करोड़ के हिसाब से उनको पैसा RBI के पास रखना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, यही पैसा अगर वो मार्केट में दे देते कुछ तो इंटरेस्ट के साथ पैसा कमा लेते, राइट। तो इसीलिए CRR अगर बढ़ता है फॉर एग्जांपल तो बैंक्स को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही रख दिया है तो बैंक्स यहाँ पे खुश हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप जो यहाँ पे बैंक रहती है, SBI पकड़ लो, ICICI पकड़ लो, इनको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको जो आपके एसेट क्लास जो हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, डिपॉजिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा है कि आप लोगों को ऐसे फॉर्म में रखना पड़ेगा पैसा कि वो तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाए। नहीं समझा? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि गोल्ड में, अभी गोल्ड में पैसा तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। आप अभी के अभी जाके, अगर आपके घर में गोल्ड है, अभी के अभी जाके दुकान में जाके गोल्ड दे दोगे तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ परसेंटेज फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ता है जो फटाफट यहाँ पे कैश में तब्दील हो जाए, तो उसको बोलते हैं SLR, राइट। तो ये भी, इसमें भी कोई भी चेंज यहाँ पे किया नहीं है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए CRR को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो CRR इज द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, जितने भी है, दैट इट नीड टू मेंटेन एज लिक्विड कैश। दिस इज एन, किसका रिक्वायरमेंट? RBI का रिक्वायरमेंट है। एंड जो भी पैसा दोस्तों ये जो रिजर्व में रहता है, एंड द कैश रिजर्व इज केप्ट विद द, किसके पास? RBI के पास यहाँ पे रहेगा। ये जो पैसा बैंक्स का पैसा RBI के पास रहेगा, इसके ऊपर इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं बैंक डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस लिक्विड कैश मेंटेन विद द RBI। एंड इस पैसे को वो कहीं पे भी इन्वेस्ट भी या फिर किसी को उधार भी यहाँ पे नहीं दे सकते। सो अल्टीमेटली क्या है? बैंक का नुकसान ही है, राइट। ऐसा पैसा वो पड़ा रहेगा, ना इंटरेस्ट, ना पैसा, ना इन्वेस्ट कर सकते हो, ना लोन दे सकते हो। इसलिए यहाँ पे CRR में भी कोई बदलाव नहीं। बैंक बोलता है चलो अच्छी बात है, जाने दो, यहाँ पे जो पैसा है जितना है पड़ा हुआ है उतना ही वैसे ही पढ़ने दो। और SLR की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए, ये भी पढ़ लेना। इन इंडिया द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ गवर्नमेंट टर्म फॉर द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट कमर्शियल बैंक, कमर्शियल मतलब यही SBI, ICICI सभी की बात करें, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये देखिए, गोल्ड रिजर्व, ऐसा पैसा आप लोगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना है कि वो तुरंत कैश में तब्दील हो जाए, राइट। तो उसी को बोल जाता है यहाँ पे SLR। तो बताने का मकसद क्या है, ये मैं चाहे तो 1 मिनट में बोल देता है। इन सभी टर्म्स के हिसाब से इनमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। सो बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी पैसा बाजार में यहाँ पे खिलखिलाता रहेगा, जो कि बाजार के लिए यहाँ पे ये एक अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा कोई भी बदलाव नहीं हुआ बाकी ये 4 टर्म्स में। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, GDP के ग्रोथ में प्रोजेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने कटौती की। पहले 7.8 बोला था, फिर 7.2 कर दिया। एक्सपेक्टेड था GDP यहाँ पे कम ही हो जाएगा। एंड वो भी सारी बातें ये प्रिजम्पशन के ऊपर है कि क्रूड ऑयल $100 के आसपास यहाँ पे रहेगा प्रति बैरल। अगर क्रूड ऑयल में अगर आगे जाके बढ़ोतरी हो जाती है तो समझ लेना नेक्स्ट MPC की बैठक में शायद से GDP का जो ये ग्रोथ रेट है उसमें हम लोग को, प्रोजेक्शन है उसमें हम लोग को बदलाव देखने को भी मिल सकता है। देन CPI इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों तो यस, यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अर्लियर हम लोग को 4.5% के आसपास देखने को मिला था, ओवरऑल जो अभी हम लोग को 5.7% तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो महंगाई तो यहाँ पे बढ़ रही है, ये एक्सपेक्टेड था, ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिली है। पर अच्छी बात ये देखने को मिली कि कोई भी रेट में बदलाव नहीं है। एंड अकोमोडेटिव स्टैंड जो है वो हम लोग को बरकरार रखते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब यहाँ पे RBI की ओर से बाजार को मदद मिलती रहेगी, पैसा यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड आखिरी की अगर हम लोग स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि RBI ने यहाँ पे बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फिलहाल का क्या है, जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो उसके ऊपर वो खास फोकस यहाँ पे बनाकर रखे हुए हैं। एंड बहुत ही संभाल कर यहाँ पे इससे रिलेटेड वो डिसीजन यहाँ पे लेने वाले हैं। सो ये जो सारी कमेंट्री है, ये सारी बातें हैं, वो बाजार को बाद में अच्छी लगी। एंड इसी के चलते हम लोग को बाजार में अच्छी खासी बाद में तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ज़रूर अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस करके भी बोल देना, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हुए है भी या नहीं। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।